हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस तक जो है हमने टेंस को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या देखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहचान क्या होता है, कैसे इसको पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। तो इसमें देखोगे आपसे जो हिंदी का वाक्य मिलेगा उसके अंत में आप लोग को चूका था, चूकी थी, चूके थे और आप लोग को या था, ई थी, ये थे आदि शब्द मिलेंगे। तो कहाँ पे मिलेंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल दिया जाए। जैसे कि मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस। कितने प्रकार के सेंटेंस इसमें बनते हैं? 4 प्रकार के मुख्य रूप से बनते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। और एक बनता है इंट्रोगेटिव में ही रहता है कि जैसे जो बीच में आता है कब क्यों कैसे, वो भी आप लोग का, यानी कि कुल मिला के टोटल 5 सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है आप लोग कैसे बनाओगे, ट्रांसलेशन कैसे करोगे इसका। तो सबसे पहले याद रखना है आपको स्ट्रक्चर। क्या याद रखना है? स्ट्रक्चर याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड होती है। तो याद रखना ये हेड जो है आप लोग सभी में लगा सकते हो, चाहे वह सिंगुलर होगा, चाहे सिंगुलर रहेगा, चाहे प्लूरल रहेगा। आप सभी के साथ क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, वह दिल्ली जा चुका था। क्या दिया गया है? वह दिल्ली जा चुका था। तो यहाँ पे देखो चुका था लास्ट में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे बताया गया कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? चुका था मिला। तो चुका था यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग पहचान सकते हो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए ट्रांसलेट इसका करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आपका वह होता है जो करता रहेगा। क्या रहेगा? करता, यानी कि जो कार्य को कर रहा है। तो कार्य कौन कर रहा है? वह कोई एक व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, यानी दिल्ली जाने का। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो ही क्या हो जाएगा? इसकी इंग्लिश, यानी कि ही मतलब वह। उसके बाद फिर क्या करना है? हेड लगा देना है। इसमें ये नहीं देखना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, सभी के साथ क्या करना है? हेड का ही प्रयोग करना है। तो ही हैड क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी कि वर्ब देखना है। वर्ब आप लोग को पता है कि वर्ब का मतलब होता है जो काम किया जा रहा है, यानी कि उसमें जो वर्ब क्रिया हो रही है वही आपका क्या है? वर्ब है। तो इसमें देखो जाना, यानी कि ये काम है, यानी कि जाने का काम किया जा रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? गो। क्या हो जाएगा? गो मतलब जाना होता है। लेकिन यहाँ पे लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? गॉन। गो वेंट गॉन, यानी कि गॉन हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि कहाँ जा रहा है? दिल्ली। तो गॉन टू दिल्ली हो जाएगा। तो ये बन गया आपका ट्रांसलेट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेड लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। और याद रखना अगर कहीं भी कोई व्यक्ति जा रहा होता है तो उसके पहले क्या करते हैं? टू का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे टू का उपयोग किया गया। तो ही हैड गॉन टू दिल्ली, इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। और इसको अगर आप लोग को पहचानना नहीं आता कि अफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, कैसे पहचानेंगे, तो इसको भी मैंने पहले वाला जो इसके पहले पढ़ा चुका हूँ तो उन सभी में बताया हुआ है। तो आप लोग वो वीडियो जा करके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? निगेटिव है। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो केवल आपका स्ट्रक्चर सेम उसी प्रकार रहता है, यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर देते हैं बस। अगर नहीं शब्द आ जाएगा तो वही नॉट लगा देंगे, किसके बाद? हेड के बाद। तो चलिए देखो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? दे। उसके बाद फिर बोला गया हेड का प्रयोग सभी के साथ करना है, ना सिंगुलर देखना है ना प्लूरल। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हेड लिखेंगे। उसके बाद नहीं शब्द आया है तो क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब क्या है? इसमें खेलना वर्ब है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्ले, मतलब खेलना होता है। प्ले, प्लेड, प्लेड। तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इतना आसान है ये। तो ऐसे ही आप लोग को भी ट्रांसलेट कर लेना है। अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी है, अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड होगा या इन सभी में जो टॉपिक्स चल रहे हैं, तो उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड। अगर, यानी कि क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये कहा गया है कि जब भी वाक्य के बीच में जो प्रश्न पूछने का कार्य करेगा वो कहाँ पे होगा? बीच में होगा। जैसे यहाँ पे क्या जो शब्द है ये प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, अगर यही बीच में होता, कहाँ पे होता? मान लीजिए सेंटेंस के बीच में होता,
तब यहाँ से ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि उसकी अंग्रेजी जो है सबसे पहले लिखते हैं, इंग्लिश उसकी क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब ये है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे। जैसे सबसे पहले बताया गया कि इसमें कहा गया है क्या तुमने किताब नहीं पढ़ी थी। सबसे पहले यानी कि यहाँ पे क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तो क्या शब्द से जब भी शुरू होगा तो इसकी अंग्रेजी हम वाट नहीं लिखते हैं, यानी कि इसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ से स्टार्ट है, देखो यहाँ से करना है, हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे हैड। हैड के बाद बोला गया है सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें तुमने है, तो तुमने की इंग्लिश क्या होती है यूं, यूं मतलब तुम या तुमने। उसके बाद फिर बोला गया है नॉट लगाना है, तो इसमें नहीं शब्द अगर है तो नॉट लगाओ, अगर अन्यथा नहीं है, नहीं शब्द नहीं दिया जाता तो नॉट को छोड़ देना है। तो नहीं शब्द यहाँ पे दिया गया है तो नॉट लिख लो। उसके बाद फिर बोला गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है, यानी किताब पढ़ी थी, यानी कि रीड मतलब पढ़ना, पढ़ना क्या है यहाँ पे वर्ब है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी रीड, यानी कि इसका थर्ड फॉर्म लिखना है तो रीड रेड, रेड हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया है ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्या पढ़ रही है किताब, तो रीड बुक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, यही आपका बन गया ट्रांसलेट। चलिए आगे ऐसे देख लेते हैं एक और, क्या राधा खाना पका चुकी थी। तो क्या राधा खाना पका चुकी थी, तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया अगर वाक्य के शुरू में अगर क्या शब्द रहेगा तो यहाँ से ट्रांसलेट करेंगे, हैड से सबसे पहले हैड ही लिख लेंगे तो हैड लिखेंगे। उसके बाद फिर बोला है सब्जेक्ट लिखने के लिए, सब्जेक्ट इसमें राधा है तो राधा लिखेंगे, हैड राधा। उसके बाद फिर नॉट लगाना है, नॉट अगर इसमें दिया गया है नहीं शब्द तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो इसके बाद बोला गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसमें नहीं शब्द नहीं था तो नॉट छोड़ दिए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या है पकाना है, तो पकाने की इंग्लिश क्या होती है कुक, तो यहाँ पे क्या करना है थर्ड फॉर्म लगाना है तो कुकड हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया है ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है क्या पका रही है खाना, यानी कुकड फूड हो जाएगा। तो हैड राधा कुकड फूड, ये आपका क्या हो जाएगा ट्रांसलेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऐसे ही आप लोग को भी ट्रांसलेट करना है। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी परेशानी अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर पूछना। बाकी चलिए अब आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट के बाद जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो इसकी पहचान है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा क्या मिलेगा आप लोग को टाइम, यानी कि समय दिया होता है। जब भी आप लोग का कोई भी वाक्य हो अगर उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आए और साथ ही उसमें क्या दिया गया हो समय दिया गया हो, क्या दिया गया हो समय दिया गया हो, तो आप लोग वहां पे पहचान लेना कि वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड लगाना है उसके बाद प्लस बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी लगाना है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लो सिंस या फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो सिंस का जो इस्तेमाल करते हैं वो निश्चित समय के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए इसमें जो टाइम दिया गया है 2 घंटे, यही आपका जो समय होगा अगर ये निश्चित है तो इसके लिए सिंस लगाएंगे, अगर यही टाइम जो दिया गया है अनिश्चित है तो उसके लिए क्या करेंगे फॉर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है हैड बीन, तो याद रखना हैड बीन सभी के साथ प्रयोग करेंगे, चाहे वो सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट इसमें क्या है हम है, तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी बी। उसके बाद फिर बोला गया है हैड बीन लगाना, यानी कि हैड प्लस बीन, तो डायरेक्टली हैड बीन लिख लेते हैं, हैड लिखो फिर उसके बाद बीन लगा दो। उसके बाद फिर बोला गया है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पे देखो इसमें वर्ब क्या है, तो खेलना क्या है वर्ब है, तो फोर्थ फॉर्म यहाँ पे लगाना है तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद फिर क्या लिखना है ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है मैदान, तो यहाँ पे उसके पहले दिया गया है मैं, तो इसका लिख लेंगे इंग्लिश प्लेइंग इन द ग्राउंड। उसके बाद फिर बोला गया है सिंस या फॉर लगाना है, क्या लगाना है सिंस या फॉर, किसके अनुसार लगाना है टाइम, यानी कि जो समय दिया गया है अगर वो निश्चित है तो सिंस लगाओ, अनिश्चित है तो फॉर। तो 2 घंटे आपका क्या होता है अनिश्चित होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे फॉर लगाएंगे, तो फॉर लिखो। उसके बाद फिर क्या करना है टाइम लिख देना, यानी जो समय दिया गया है वही लिख दो, तो 2 घंटे की इंग्लिश 2 आवर, यही आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है निगेटिव सेंटेंस का। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो वही सेम इसमें भी किया गया है, लेकिन क्या करना है, हैड के बाद आप लोग को नॉट लगाना है, तब बीन लिखना है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल, वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा था। चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, ही मतलब वह। उसके बाद फिर बोला गया हैड लिखना है तो हैड लिख दो। उसके बाद फिर बोला गया है नॉट लगाना है, नहीं शब्द दिया गया है नॉट लगाओ। उसके बाद फिर क्या करना है, बीन लिखना है तो बीन लगाओ। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, आईएनजी लगा देना है। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना है। तो रीड मतलब पढ़ना होता है, तो रीडिंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म इसका। उसके बाद फिर बोला गया है ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बुक, यानी किताब जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो रीडिंग बुक हो जाएगा। उसके बाद फिर सिंस या फॉर लगाना है। तो यहाँ पे देखो आपका टाइम दिया गया है सुबह, क्या दिया गया है, सुबह दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सुबह जो होता है, सुबह शाम ये सब आपका निश्चित होता है, तो किसके लिए, सिंस का इस्तेमाल। इसके बाद सिंस के बाद क्या करना है, टाइम लिखना है। टाइम आपका क्या है, मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे इंट्रोगेटिव का करना है। तो इंट्रोगेटिव का आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड का मतलब जब भी वाक्य के बीच में प्रश्न पूछने वाला जो कार्य होता है वो अगर बीच में रहेगा, वाक्य के बीच में रहेगा, तो यहाँ से उसका जो है ट्रांसलेट करेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड का मतलब सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो यहाँ पे दिया गया है क्या तुम सोमवार से दफ्तर जा रहे थे। तो क्या तुम सोमवार से, यानी कि जब भी वाक्य अगर क्या शब्द से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से उसका ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फिर बोला गया है सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, यूं है, तो हैड यूं हो जाएगा। उसके बाद नॉट, यानी कि अगर नहीं शब्द दिया गया है तो नॉट लगाओ, अन्यथा नहीं लगाना है। उसके बाद फिर बोला गया है बीन, तो बीन लिखो यहाँ पे। फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो इसमें जाना क्या है आपका, वर्ब है, तो इसका फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया है ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कहाँ जा रहा है, गोइंग टू ऑफिस। ऑफिस मतलब दफ्तर जो होता है आपका, तो गोइंग टू क्या हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया है आपका क्या करना है, सिंस या फॉर लगाएंगे, यानी कि क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाना है। तो सिंस या फॉर, यानी कि अगर आपका जो है टाइम अगर निश्चित है तो क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित है तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि आपका क्या दिया गया है, टाइम जो है सोमवार दिया गया है, तो ये क्या होता है, निश्चित होता है, जिसके लिए क्या करेंगे, सिंस लगा देंगे। ऑफिस के बाद क्या करना है, सिंस लगा देना है। उसके बाद फिर आपका टाइम ही लिख देना है, तो सिंस मंडे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, तो आपका बन के हो गया ट्रांसलेट रेडी। आगे है, आगे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, क्या वह 2 दिन से खाना नहीं खा रहे थे। तो इसका ट्रांसलेट सबसे पहले चलो देखो, सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। क्या शब्द से शुरू रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, तो हेड लगाओ। उसके बाद फिर बोला गया है क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है, तो इसके लिए दे। फिर उसके बाद बोला गया है नॉट लगाना है, अगर नहीं शब्द दिया गया है इसमें तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। नॉट इसमें दिया गया है, नॉट लगा लो। फिर उसके बाद बीन लगा देना है, बीन बोला गया। फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो वर्ब इसमें क्या है, खाना खाना, यानी कि जो, यानी कि भोजन करना, जो यहाँ पे भोजन नहीं कर, यानी कि 2 दिन से खाना नहीं खा रहा, तो खाना यहाँ पे क्या है आपका, वर्ब है, तो इसके लिए ईट मतलब खाना होता है, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। तो ईटिंग के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्या नहीं खा रहा, भोजन, यानी खाना नहीं खा रहा, तो ईटिंग फूड हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला गया है सिंस या फॉर लगाना, तो जो आपका टाइम दिया रहे उसी के अनुसार सिंस या फॉर लगा देंगे। 2 दिन आपका क्या है, अनिश्चित है, तो क्या करेंगे, फॉर लगा देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, टाइम लिख देना है, 2 days। उसके बाद आपका क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आपका ट्रांसलेट रेडी है। तो आज की इस वीडियो में जो है हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पूरा कंप्लीट किया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आगे अब देखना है फ्यूचर टेंस का। तो फ्यूचर टेंस का अगले वीडियो में देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को अतुल माहेश्वरी का फुल प्रिपरेशन करना है तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।